अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग्स के हवाले से तो वो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं जो कि हमारे पास अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि अकाउंटिंग में जो डेबिट क्रेडिट रूल्स है वो क्या होते हैं। मतलब जो भी बिजनेस में होने वाली ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो जब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं अपने रजिस्टर पर या जर्नल में जब हम उनको रिकॉर्ड करते हैं तो कौन सा अकाउंट हमें डेबिट करना है, ये कौन सा अकाउंट हमें क्रेडिट करना है, तो आज की इस वीडियो में हम वही समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अकाउंटिंग किन सिस्टम्स के तहत की जाती है, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड सिंगल एंट्री बुक कीपिंग। इसके अलावा मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अकाउंटिंग में वो कौन से 5 मेन अकाउंट्स है कि जिनके ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग बेस करती है। फ्रेंड्स, वो अकाउंट हमने अपने डिटेल में डिस्कस किए थे। वो अकाउंट्स हमारे पास 5 अकाउंट्स हैं, जो कि सबसे पहला अकाउंट उसके अंदर हमारे पास है एसेट्स का, जो कि हमारे असासे होते हैं बिजनेस के अंदर। सेकंड अकाउंट उसके अंदर है हमारे पास लायबिलिटी का, कि जो भी हमारे पास बिजनेस के अंदर जो हमारे पास वाजिबात हैं, ठीक है, या हमारे पास जो भी अमाउंट्स पेबल है वो हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। और तीसरा जो कि उसमें मेन अकाउंट है वो है हमारे पास इक्विटी का, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो भी ऑनर करता है या ऑनर का जो हिस्सा होता है वो हमारे पास इक्विटी कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ अकाउंट जो था हमारे पास वो था एक्सपेंस का, यानी कि अखराजात, बिजनेस में होने वाले तमाम अखराजात या एक्सपेंसेस को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सपेंस के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और पांचवा जो हमारे पास अकाउंट था वो था रेवेन्यू का, यानी कि बिजनेस में होने वाली आमदनी को हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू के अकाउंट में। फ्रेंड्स, अब ये तो हम समझ चुके हैं कि इन अकाउंट्स के अंदर हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, लेकिन हमारे को किस आप ये कह लें कि सिस्टम के तहत इन अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना है, और ये डेबिट और क्रेडिट आखिर होते क्या हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग, उसका नाम अकाउंटिंग है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस में होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम हम जहां रिकॉर्ड करते हैं या जिस जगह रिकॉर्ड करते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कहलाता है हमारे पास जर्नल, कि जिसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, जो कि मैंने यहाँ सामने आपके ड्रॉ भी किया हुआ है, कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी किया हुआ है। फ्रेंड्स, जर्नल हमारे पास वो फॉर्मेट है कि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिसमें हम अपने बिजनेस में होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन जिस डेट को भी प्रोसेस होती है या हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम उसी डेट में डेट डाल के इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या है ज़रा ये देख लेते हैं। हमारे पास जर्नल का जो हमारे पास फॉर्मेट है, इसमें सबसे पहले हमारे पास ऊपर उस कंपनी का नाम आएगा कि जो बिजनेस कर रही है, या अगर कोई इंडिविजुअल शख्स कोई काम कर रहा है तो उसका नाम यहाँ पर आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे ABC कंपनी, ठीक है। उसके नीचे आएगा जर्नल का नाम, यानी कि जर्नल, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर फॉर्मेट इसका बनेगा कि जिसके अंदर 5 कॉलम्स होते हैं हमारे पास। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो पहला कॉलम है इसके अंदर आता है डेट का, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर पोस्टिंग रेफरेंस, फिर डेबिट और क्रेडिट। फ्रेंड्स, इस फॉर्मेट को हम अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं डेबिट और क्रेडिट रूल्स वो क्या हैं, तो उस हवाले से मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ किया है आप लोगों के लिए फॉर्मेट, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, ठीक है। इन ट्रांजैक्शंस को हम बिल्कुल देखेंगे, ठीक है ना, कि किस तरह से डेबिट हुई है और किस तरह क्रेडिट हुई है, कौन सा हेड डेबिट हुआ है और कौन सा हेड क्रेडिट हुआ है और क्यों हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती हैं, ये किसी रीजंस या आप ये कह लें कि किसी रूल्स के तहत डेबिट या क्रेडिट होती हैं। अब ये रूल्स क्या है डेबिट या क्रेडिट के, ये मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आपको समझाने के लिए, ताकि आप इजीली समझ सके, यहाँ पर लिख दिए हैं। मैंने आपको बताए थे 5 मेन अकाउंट्स के जिनके पर पूरी की पूरी हमारी अकाउंटिंग बेस करती है। उन अकाउंट को मैंने 2 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, 2 ग्रुप्स में। पहले ग्रुप का नाम मैंने रखा है डेबिट ग्रुप और दूसरे ग्रुप का नाम मैंने रखा है क्रेडिट ग्रुप। अब डेबिट ग्रुप क्या है और क्रेडिट ग्रुप क्या है और उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो आपको मैं 1 बाय 1 को समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, डेबिट ग्रुप के अंदर हमारे 2 अकाउंट्स बिलोंग करते हैं डेबिट ग्रुप से, जो कि हमारे पास पहला अकाउंट है वो एसेट्स का अकाउंट है, यानी कि हमारे असासे, और दूसरा हमारे पास अकाउंट है एक्सपेंस का। तो ये जो 2 अकाउंट है ना, ये हमारे डेबिट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट ग्रुप की। जो बाकी के 3 अकाउंट्स रह गए ना हमारे पास, लाइबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये हमने प्लेस किए हैं अपने क्रेडिट ग्रुप के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारे पास डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं।
मतलब जो अकाउंट्स डेबिट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि एसेट और एक्सपेंस, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस में, ठीक है, और उसकी वजह से इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस इंक्रीज होता है ट्रांजेक्शन होने की वजह से, तो हम उस ट्रांजेक्शन को या उस अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। जर्नल की हम डेबिट साइड पे उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो डेबिट ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट ग्रुप की। फ्रेंड्स, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, ये तीनों हमारे पास अकाउंट्स बिलोंग करते हैं क्रेडिट ग्रुप से। मतलब इन अकाउंट्स का बैलेंस जब भी इंक्रीज होगा किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, तो हम उस ट्रांजैक्शन को या उस अमाउंट को जो कि इन अकाउंट से बिलोंग करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है, जैसा कि ये साइड है क्रेडिट साइड पे, ठीक है, यानी कि लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, इनका बैलेंस जब भी बढ़ेगा हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे अपने जर्नल में क्रेडिट साइड पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारे पास डेबिट क्रेडिट रूल्स। और ये तो मैंने आपको वो सिनेरियो बताया कि जब इन अकाउंट्स का बैलेंस बढ़ेगा तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर इन अकाउंट्स का बैलेंस जब कम होगा, डिक्रीज होगा, तो हम उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो बिल्कुल हम इनको रिवर्स कर देंगे, यानी कि वो हमारे पास एसेट और एक्सपेंस, इनका जब हमारे पास बैलेंस बढ़ रहा था तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे थे, ठीक है, जब इन अकाउंट्स का बैलेंस कम होगा या डिक्रीज होगा तो हम इन दोनों हेड को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू, जब इन तीनों अकाउंट्स का बैलेंस कम होगा, ठीक है, तो हम इनको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, यानी कि हम उसको रिवर्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो डेबिट क्रेडिट रूल्स हैं ये अभी के नहीं है, ठीक है, ये 15th सेंचुरी के अंदर जो इटली का जो शहर है वेनिस, वहां पर जो मर्चेंट्स होते थे वो अपनी ट्रांजेक्शंस को या लेन देन को इन्हीं रूल्स के तहत रिकॉर्ड किया करते थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है लूका पचोली, ठीक है, ये एक इटालियन मैथमेटिशियन है। इन्होंने इन रूल्स को या गोल्डन रूल्स को बकायदा एक प्रॉपर सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किया। और ये लूका पचोली यही हमारे पास फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहलाते हैं। और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम यानी कि डेबिट और क्रेडिट को इंट्रोड्यूस किया, और ये रूल्स भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए कि जिनका नाम है लूका पचोली। तो ये बेसिकली थोड़ी सी हमारे पास हिस्ट्री थी इन रूल्स की। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस तरह से इन रूल्स को याद करेंगे तो आई होप कि आप बहुत इजीली इन रूल्स को याद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जब ये हेड डेबिट या क्रेडिट होंगे इनका बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, तो ये मैंने आपको बताया था। अब जरा इनको प्रैक्टिकली हम रिकॉर्ड करके देख लेते हैं अपने जर्नल में, जो कि मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले हमने लिखी है डेट, देन पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट या क्रेडिट। डेट वो कॉलम होता है कि जिस दिन हम ट्रांजेक्शन वो परफॉर्म होती है, तो वो डेट हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। फिर पर्टिकुलर्स में हम वो हेड्स या वो अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पोस्टिंग रेफरेंस का एक कॉलम है, ठीक है, ये बेसिकली रेफरेंस नंबर होता है जो कि हम यूज करते हैं अपनी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, जो कि हमारे पास होती है ट्रायल बैलेंस या जर्नल लेजर। ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं या दोनों फॉर्मेट्स क्या हैं, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जर्नल के साथ। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ कॉलम जो कि है डेबिट का, और फिफ्थ जो कि क्रेडिट का, यानी कि डेबिट जो भी हेड हो रहा है या अमाउंट हो रहा है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, और साथ ही क्रेडिट में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन के अमाउंट को। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे हमें याद रखनी है कि डेबिट और क्रेडिट, हमें जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम होना चाहिए, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अपनी पहली ट्रांजेक्शन जो कि मैंने रिकॉर्ड की है। सपोज दैट आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने बिजनेस में आपने कुछ कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है, जो कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 50,000 रुपए से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो अब आप इसको रिकॉर्ड किस तरह करेंगे? तो फ्रेंड्स, डबल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर कैश हमारा है एसेट, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया ब्रैकेट में, कैश हमारा है एसेट, ठीक है। तो कैश जब बिजनेस में इन हुआ है तो मतलब ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि जब एसेट हमारा इंक्रीज होगा उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और मैंने यहाँ पर सेम यही किया। हमारे पास कैश का हेड
इंक्रीज हुआ और उसको हमने सिंपली रिकॉर्ड कर दिया 50,000 से डेबिट साइड पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कैश जब हमारे पास इंक्रीज हो गया तो इसके अगेंस्ट हमारा एक और अकाउंट या हेड हमारा इंक्रीज हुआ जो कि हमारा है कैपिटल का अकाउंट। ठीक है, जो कि है हमारी इक्विटी। ठीक है, सरमाया, हमारा सरमाया भी बिजनेस में बढ़ गया, उसका अमाउंट भी बढ़ गया। तो मैंने आपको बताया था इक्विटी जब भी हमारी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इक्विटी भी बढ़ गई 50,000 रुपए से, हमने उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया और हमारी एंट्री यहाँ पे बैलेंस हो गई। उसके साथ ही मैंने एक छोटी सी नरेशन यहाँ पर लिख दी है, ये लाजमी है, ये जर्नल का हिस्सा है नरेशन, कि टू रिकॉर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब ये वो हमारे पास नरेशन होती है कि जो बता रही होती है जो हमने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया है वो बेसिकली किस चीज़ से बिलोंग करती है, वो क्या किस चीज़ की ट्रांजेक्शन है। तो ये हम अपनी मतलब याद दहानी के लिए हम यहाँ पर ये एक नरेशन लिख लेते ताकि हमें पता रहे कि ये हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है इसका ताल्लुक किससे है। ठीक है, तो अब ये पहली ट्रांजैक्शन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं हम अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, फर्स्ट करें, अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, 50,000 रुपए से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अब आपने अपने बिजनेस के अंदर कुछ चीज़ें परचेज की है। ठीक है, कोई इन्वेंट्री वगैरह या गुड्स वगैरह आपने परचेज किए, तो बेसिकली परचेजेस हमारे पास होते हैं एक्सपेंस। ठीक है, परचेजेस हमारी बिलोंग करती है एक्सपेंस के अकाउंट से। अब यहाँ पर एक्सपेंस का अकाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, इसका बैलेंस बढ़ रहा है। तो जब एक्सपेंस का बैलेंस बढ़ेगा तो मैंने आपको बताया था उसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि वो डेबिट ग्रुप से ताल्लुक रखता है एक्सपेंस का अकाउंट हमारा। ठीक है, तो हमने यही किया यहाँ पे परचेजेस, हमने हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, 10,000 रुपए की हमने परचेजेस किए तो हमने डेबिट साइड पे इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है अगेन, तो जब हमने परचेजेस किए हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ा है तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट हमारा जो कैश है वो कम हुआ है। हमने जब यानी कि कुछ चीज परचेज किए तो हमने ऑब्वियसली कैश पे किया। अगर हमने कैश में परचेज किया हमने कैश पे किया होगा, जब हमने कैश पे किया तो हमारा कैश का हेड जो है कम हो गया सेम टाइम, यानी कि एक्सपेंस का हेड बढ़ गया 10,000 से और कैश का हमारा हेड जो है वो कम हो गया 10,000 से। जो कैश है हमारा क्या है, एसेट है। अब एसेट का अमाउंट भी हमारे पास यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था जब एसेट बढ़ेगा तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जबकि कम होगा तो हम उसके रिवर्स करेंगे, यानी कि अब कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और इस हमने ट्रांजैक्शन इस एंट्री के अंदर हमने यही किया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 10,000 से, तो एंट्री बैलेंस हो गई। साथ ही हमने नरेशन लिख दी टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन कैश। तो फ्रेंड्स ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन थी। अब इसी तरह हम अपनी तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। ठीक है, उसकी हमने डेट डाल दी ट्रांजैक्शन की। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हमने इस डेट में एक सेल्स की अपने बिजनेस में, यानी कि कुछ हमने सेल आउट किया। ठीक है, अब जब हमने कुछ सेल्स आउट की तो आप ये देखिए इसके अंदर हमारे पास एक तो हमारा कैश बढ़ गया होगा, अगर हमने कैश में बेची है तो हमारे पास कैश बढ़ गया होगा। ठीक है, एक हमारा ये कैश जो कि एसेट है हमारा। ठीक है, और दूसरा हमारा रेवेन्यू भी बढ़ गया, तो रेवेन्यू को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया सेल्स के नाम से। ठीक है, तो कैश हमारा जब बिजनेस में बढ़ गया तो मैंने आपको बताया था कैश जब हमारा इंक्रीज होगा जो कि डेबिट ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो हम इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे 15,000, जैसे कि मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। और सेल्स हमारा रेवेन्यू है यानी आमदनी है। ठीक है, तो सेल्स यहाँ पे हमारा रेवेन्यू मैंने आपको बताया था। ठीक है, रूल्स के अंदर के जब रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर भी हमने यही किया कि सेल्स हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, हमने उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया 15,000 रुपए और साथ ही नरेशन डाल दी टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन कैश, यानी कि रिकॉर्ड सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमने ट्रांजेक्शन किए ऑन कैश। ठीक है, तो ये हमारे पास ये थर्ड ट्रांजेक्शन। अब देख लेते हैं हमारी फोर्थ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने कुछ चीज़ें खरीदी है, यानी कि हमारा एक्सपेंस हुआ है, परचेजेस किए, लेकिन कैश में नहीं, हमने यहाँ पर उधार पर कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखें हमने जब कोई चीज़ परचेज किए तो हमारे पास हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है, एक्सपेंस का हेड बढ़ गया है। और जब एक्सपेंस का हेड मैंने आपको बताया था जब इंक्रीज होगा तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे, जो हमने वही किया कि 20,000 की हमने परचेजेस की थी, हमने रिकॉर्ड कर दिया उसको डेबिट साइड पे अपनी परचेजेस को, जो कि हमारा एक्सपेंस है। दूसरा जो अकाउंट है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कैश पे परचेजेस नहीं किया। अगर कैश पे की होती तो हम यहाँ पे सिंपली कैश लिख देते, जो हमारा एसेट होता कम हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने परचेजेस कैश पर नहीं की, उधार पे किए, ऑन अकाउंट किए। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स पेबल, यानी कि वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम अपनी जो हम उधार पे चीजें खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम ये अकाउंट क्रिएट करते हैं, जो कि हमारे पास अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल की नेचर क्या है, वो है लायबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, लायबिलिटी यहाँ पर हमारे पास जब बढ़ती है, ठीक है, तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे, क्योंकि क्रेडिट ग्रुप से ताल्लुक रखती है। तो यहाँ पर भी हमारी लायबिलिटी अब बढ़ गई है क्योंकि हमने उधार पे ये सामान खरीद लिया है।
तो हमने क्या किया, सिंपली 20,000 को क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया और यहाँ पे नरेशन डाल दी टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन अकाउंट, यानी उधार पर अपनी परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए हमने ये एंट्री की है। फ्रेंड्स देखें, इन ट्रांजेक्शन को, बिजनेस में होने वाली जो भी ट्रांजेक्शन है ना, उसको आप समझने के लिए कि उसका ताल्लुक कौन सा हेड से, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि कैश का ताल्लुक एसेट से, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी, लेकिन और भी इसके अलावा काफी सिनॉप्सिस है कि जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कैपिटल हमारा इक्विटी का हिस्सा होता है, इसी तरह परचेजेस हमारा एक्सपेंस का हिस्सा है, ठीक है, कैश हमारा एसेट का हिस्सा है, फिर अगेन कैश एसेट का, सेल्स हमारा रेवेन्यू का हिस्सा है, सेल जब भी होगी रेवेन्यू का हिस्सा है हमारा, और परचेजेस एक्सपेंस है, और अकाउंट्स पेबल हमारा लायबिलिटी का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पांचों हेड्स हैं मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किए हैं और आपको करके बताया है कि जब कोई हेड हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हम इन्हीं रूल्स के तहत उसको डेबिट कर रहे हैं, और जब या कम हो रहा है वो हेड हमारा, तो इन्हीं रूल्स के हिसाब से हम उसको डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास डेबिट और क्रेडिट रूल्स। तो ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल और बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, और यहाँ पर लिख भी दिया है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी आपको बताई है, और फिर प्रैक्टिकल करके जर्नल में रिकॉर्ड करके भी दिखाया है। तो आई होप कि आपको ये डेबिट क्रेडिट रूल्स समझ आ गए होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, खास करके स्टूडेंट्स के साथ। फ्रेंड्स इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, आपको समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही हो, तो काइंडली आप मुझे बताएं, मैं उसके पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि जिसमें आपको वो टॉपिक ईजिली समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।